बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बिना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना आलाना व औलाना व मौलाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फ़ी किताबिम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल हल्क़ि कुल्लिहिम सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बतुफ़ैल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। सल्ले अला नबीना अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला। कोई ज़ुबान भी खामोश न रहे। शफ़ीअना अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला हबीबना अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन। अरे मिलकर पढ़ो दुरूद सब जोश में आए रहमत रब। मिलकर पढ़ो दुरूद सब जोश में आए रहमत रब। अरे जिनका वजीफा हो गया अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला हबीबना
अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला रसूलिना सल्ले अला मुहम्मदिन। बाद अज़ हम्द व सलात, मैं और आप इस वक्त बहुत ही खूबसूरत लम्हात से और बड़ी सआदत मंद और रहमत भरी घड़ियों से गुज़र रहे हैं। अल्लाह का एहसान है, इस वक्त जिस जगह में मैं और आप मौजूद हैं, ये अल्लाह की सरज़मीन पर अल्लाह का घर कहलाता है। और जिस वक्त में हम मौजूद हैं, इस वक्त के बारे में मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह ने जुम्मा की जो साआतें हैं उनमें एक घड़ी और एक साआत ऐसी रख दी है कि बंदा मोमिन अपने अल्लाह से जो तलब करे वो शरीयत के ख़िलाफ़ ना हो, अल्लाह अपनी रहमत से उसे अता फरमा देता है। और फिर इस हवाले से बहुत अहमियत की घड़ियाँ हैं। ये गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया है। और ये चूँकि इल्म की महफ़िल होती है और इल्म की महफ़िल के बारे में मेरे आका ने फरमाया ये तो जन्नत की क्यारियाँ हैं। सहाबा से फरमाया जन्नत की क्यारियों की सैर किया करो। अर्ज़ की आका मदीने में जन्नत की क्यारियाँ तो नज़र नहीं आती, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो सुफ़ा के चबूतरे पर जो मजमा बैठता है दीन सीखने के लिए, उस सुफ़ा के चबूतरे पर असहाबे सुफ़ा का जो मजमा बैठता है दीन सीखने के लिए, बस यही जन्नत की क्यारियाँ हैं। तुम में से जो जन्नत की सैर करना चाहे वो इल्म सीखने में मसरूफ़ हो जाए, जो जन्नत की क्यारियाँ हैं। इस हवाले से लम्हात बड़े कीमती हैं। हम कोशिश करेंगे कि आज के मौजू की मुनासबत से खूबसूरत बात करके हम अपने ईमान को ताज़ा करें, अपना अक़ीदा मजबूत करें और अपना जो टूटा हुआ ताल्लुक़ है, इंसान उस वक्त कामयाब हो जाता है जब उसका टूटा हुआ रिश्ता अपने मालिक से जुड़ जाए। तो ये रिश्ता जोड़ने के लिए वास्ता और वसीला मेरे और आपके नबी की ज़ात है, इसीलिए दुरूद पाक से आगाज़ किया है ताकि ये टूटा हुआ रिश्ता जो है वो जुड़ जाए। अल्लाह हमारे इन रिश्तों को अपनी बारगाह में कामयाबो कामरानी भी अता फ़रमाए और अल्लाह हमें समझ की तौफीक भी अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह गुफ्तगू होती है, उम्मीद है कि हमें दो जहानों का फ़ायदा होगा। कुरान मजीद की एक आयत मुबारका मैंने खुतबे के दौरान तिलावत की है, आप उस पर मैं उसका तर्जुमा करूँगा और आप तवज्जो फरमाएंगे और दिल में जगह देंगे। रब्बुल आलमीन ने एक इंतहाई खूबसूरत बात फरमाई। चूँकि रब की हर बात खूबसूरत है, कमाल ये है कि वो अपने बंदों पर मेहरबान है और वो ये चाहता है कि मेरे बंदे मेरी ज़ात से जुड़े रहें और वो बंदों को अपनी ज़ात से जुड़ा रहने के लिए तरह तरह के इनामात और बिशारतें कुरान में नाजिल फरमा के अपने बंदों को बिशारतों से नवाज रहा होता है। तरह तरह की बिशारतें, तरह तरह की खुशखबरियाँ और तरह तरह की नेमतें। यहाँ जिस नेमत का जिक्र अल्लाह ने फरमाया है वो उसमें सारी नेमतें आ जाती हैं, वो इंसान का रिज़्क है, इसका अल्लाह ने यहाँ जिक्र फरमाया है। और दूसरा तवक्कुल अलल्लाह है कि एक ज़ात है जिस पर तुम मुकम्मल यकीन जमा लेते हो, एक ज़ात है जिस पर तुम भरोसा कर लेते हो, तो दुनिया की सारी मुश्किलें जिस पर भरोसा कर देते हो उसी के दरवाजे से हल होती हैं। लिहाजा कामिल यकीन कर लो कि वही है जो मुश्किलों को हल फरमाने वाला है और मुसीबतों को दूर फरमाने वाला है। तो आज की ये जो खूबसूरत घड़ियाँ हैं ये इस हवाले से भी बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं कि चूँकि दुआओं की कबूलियत के लम्हात होते हैं, पता नहीं किसका जुमला मेरे अल्लाह को पसंद आए, चूँकि इज्तिमा में खैर है, तो उम्मत का इज्तिमा हो तो वहाँ दुआएं ज़्यादा कबूल होती हैं। तो इस वजह से पता नहीं आज किसके गुनाह माफ़ हो, पता नहीं किसका एक आंसू का कतरा गिरा हुआ मेरे अल्लाह को पसंद आए और वो फरमाए
ऐ जवानी में कतरा बहाने वाले, तुझे नहीं बख्शा, हमने आने वाले सबको बख्श दिया है। इसलिए कि हदीस पाक का मफहूम है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरा उम्मती जवान जब तौबा करता है तो अल्लाह उस दिन 40 कब्रिस्तानों से अजाब को उठा लेता है उसकी तौबा की वजह से। लिहाजा शौक से बैठे रहें, जुड़े रहें, प्यारो मोहब्बत का रिश्ता जो है वो बेदार रखें और अच्छी बात पर सुबहान अल्लाह, अल्लाह का जिक्र है पढ़ते रहें ताकि हम इस वक्त को मज़ीद खूबसूरत, आसान और शानदार बना सकें। कुरान मजीद के कुरान मजीद का 12वां पारा जहाँ से शुरू होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द। तवज्जो करेंगे और दिल में जगह दें। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द, इसका माना क्या है, मफहूम क्या है, मतलब क्या है इसका? अल्लाह फरमाता है जो भी जानवर, तवज्जो करें, अल्लाह फरमाता है जो भी जानवर मैंने पैदा किया है, वमा मिन दाब्बतिन, जो भी, जिसको भी मैंने पैदा किया है, चलने वाला जानवर, यहाँ दाबा का माना जानवर किया गया है, जो भी जानवर मैंने पैदा किया है फिल अर्दे, अपनी इस जमीन में, इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, ऐ दुनिया वालों मैं करीम हूँ, मैं रहमान हूँ, मैं मेहरबान हूँ, मैं रज़्ज़ाक़ हूँ, मैं करम फरमाने वाला हूँ। जिसको मैंने पैदा किया है उसके रिज़्क़ का इंतज़ाम भी मेरे ही ज़िम्मे करम पर है। ये मौजू लाने का मकसद क्या है कि रिज़्क़ की वजह से बड़ी परेशानियाँ हैं। बड़ी तवज्जो कीजिएगा मेरे जुमलों पर। अपनी आंखों से मैंने लोगों को सीधा रास्ता छोड़ते हुए देखा है, रिज़्क़ के लिए अपनी आंखों से देखा है कि थोड़े से नफ़े के लिए उन्होंने राह हक को छोड़ दिया, थोड़े से नफ़े के लिए, थोड़े से नफ़े के लिए, हज़ारों के नफ़े के लिए राह हक को छोड़ दिया और वो अपना रास्ता बदल गए सिर्फ इस वजह से कि उधर थोड़ा सा टुकड़े का मसला था। वो फरमाता है यहाँ इंसान की बात नहीं की उसने, तवज्जो करें, तवज्जो तवज्जो, इंसान की बात नहीं की। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा, मैंने इस कायनात में जो भी जानवर पैदा किया है उसका रिज़्क़ मेरे ज़िम्मे करम पर है, उसको रिज़्क़ मैं देने वाला हूँ। तवज्जो करें, यहाँ जानवरों का जिक्र किया, थोड़ा सा समझें। दाबा का माना आले अरब ने अपनी अपनी लुगात में दाबा का माना रेंगने वाला किया है कि वो जानवर जो रेंग के चलता है, यानी उसकी टांगें नहीं होती, पेट के बल चलता है जैसे सांप। और बाज़ ने कहा यहाँ दाबा कहकर हर जानवर मुराद लिया है मेरे अल्लाह ने। हाँ वो रेंगने वाला है, तैरने वाला है, 4 पाँव से चलने वाला है या 2 पाँव से चलने वाला है, दाबा कह के फरमाया जो भी जानवर है सारे शामिल हैं। और यही बात ठीक है, यही बात ठीक है जो मैंने आखिर में की। तवज्जो, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा, जितने भी जानवर मैंने पैदा फरमाए हैं सबका रिज़्क़ मेरे ज़िम्मे करम पर है। सबको रोज़ी देने वाला मैं हूँ, सबको वक्त पे रोज़ी पहुँचाने वाला मैं हूँ। मुझे एक बात बताओ, जिस चीज़ का जिम्मा मेरे अल्लाह ने उठा लिया उसका गम हमें करना चाहिए? सारे बोले भाई, जिसका जिम्मा अल्लाह ने उठा लिया उसका गम हमें करना है? बोलो भाई, सादा सी बात है। जिसका जिम्मा मेरे अल्लाह ने उठा लिया उसका काम हमने नहीं करना। यहाँ जानवरों की बात हुई, इंसान की बात नहीं की। या अल्लाह क्यों? फरमाया ताकि इंसान समझ जाए, इंसान बेदार हो जाए। मैंने सारी कायनात के अगर जानवरों को रिज़्क़ देना है तो इंसान गम क्यों करता है? तुझे तो अशरफुल मखलूकात बनाया है, तुझे तो नबी का उम्मती बनाया है। तेरे लबों पर तो दिन रात सल्ले अला के तराने हुआ करते हैं।
तेरे लबों पर तो मुस्तफ़ा पर दुरूद होता है, तेरे लबों पर कुरान होता है, तेरे लबों पर नबी की बात होती है, तेरे लबों पर हदीस होती है, तेरे लबों पर नमाज होती है, तेरे लबों पर मेरा जिक्र होता है। मैं अगर रेंगने वालों को देता हूँ, मैं अगर चलने वालों को देता हूँ, तो तुम्हें तो हमने अपने महबूब का उम्मती बनाया है, और थोड़ा शानदार बनाया, इतना खूबसूरत दर्जा दिया है तुम्हें। तो फिर इस बात से यहाँ तक पता ये चला कुरान मजीद की इस आयत मुबारका से कि जब हर जानवर का रिज़्क़ मेरे अल्लाह के ज़िम्मा करम पर है, तो रसूलुल्लाह की उम्मती का रिज़्क़ तो अल्लाह के ज़िम्मे है। लिहाजा मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, अरे जिनकी अकल नहीं है, वो जिनकी अकल नहीं है उन्हें अल्लाह वक्त पर रिज़्क़ देता है। मुझे एक बंदा कहने लगा, उस्ताद जी, ये काफ़ी पहले की बात है, मगर इशा का वक्त था, इशा की अजान हो गई, जमात कर के कमरे में आया और कहने लगा, उस्ताद जी रोटी आई है कहीं से? काफ़ी पहले की बात है। मैंने कहा कहीं से भी नहीं आई। अच्छा तो भूखे से रहना है। तो खूबसूरत जुमला मेरे लबों पर अल्लाह ने जारी फरमा दिया। मैंने उसको ये कहा कि तुम्हारा चौकीदार हो जो तुम्हारे घर का पहरा दे, वो भूखा सोता है? उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा मैं जिस मालिक के घर का चौकीदार हूँ, सुभान अल्लाह बोलिए, मैं भूखा सो सकता हूँ। ये बात जारी थी उसके और मेरे दरमियान। एक बंदा आ गया कोई 4 किस्म के खाने लेकर। ये बताने का मकसद ये है कि अल्लाह अगर जानवरों को रिज़्क़ देता है तो रसूलुल्लाह के ग़ुलामों का रिज़्क़ तो उसी किस्म में है। लिहाजा रिज़्क़ का काम अकीदा बना लें, टुकड़े का काम नहीं करना, ना औलादों के टुकड़े का, ना बच्चों के टुकड़े का, ना बेटियों के टुकड़े का। बाज़ लोग परेशान हो जाते हैं, बेटियां ही बेटियां हैं, खाऊंगा कहाँ से? मैं दावे से कह रहा हूँ, जिस घर में बेटियां हैं जाके पता करो वहाँ रिज़्क़ कितना है। हर आने वाला अपना रिज़्क़ लेके आता है। और हदीस में ये फैसला हो चुका, इंसान के दुनिया में 300 साल आने से पहले अल्लाह रिज़्क़ का फैसला फरमा देता है, कितना खाएगा, कहाँ खाएगा, किस वक्त तक खाएगा और कब इसका रिज़्क़ पूरा हो जाएगा और ये फिर हमारी बारगाह में लौट आएगा। सुभान अल्लाह कह दीजिए। लिहाजा अकीदा बना लीजिए, रिज़्क़ की तलाश में मत जाएं। हमारा काम रिज़्क़ की तलाश करना नहीं है, हमारा काम है रब की तलाश करना। तो रब चूँकि मालिक है तो फिर जहाँ से चाहेगा रिज़्क़ अता फरमाएगा, जहाँ से चाहेगा रिज़्क़। अकीदा बता रहा हूँ, अकीदा दे रहा हूँ और अर्ज़ कर रहा हूँ, तकरीर नहीं कर रहा, अर्ज़ी कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ। इस खूबसूरत महफिल में आज से यकीन बना लें, जिसने पैदा फरमाया है उसी ने रिज़्क़ का ज़िम्मा उठाया है। जहाँ से चाहेगा अता फरमाएगा, जितना चाहेगा अता फरमाएगा। वो रहीम है, वो करीम है और 17 माह से ज़्यादा प्यार करने वाला है। बात समझ आ गई? लिहाजा रिज़्क़ के मामले में परेशान, आगे समझे बात। वमा मिन दाबतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फ़ी किताबिन मुबीन। वो रिज़्क़ का ज़िम्मा तो उसने उठा लिया है। अगली बात जो खूबसूरत है ना, वो दिल में वो जो है ना ईमान को 70 मरतबा ताज़ा कर रही है। वो बात क्या है? वयअलमु मुस्तक़र्रहा, सिर्फ रिज़्क़ का ज़िम्मा नहीं उठाया, उसको ये भी खबर है, वयअलमु, वो जानता है, मुस्तक़र्रहा, इसने दिन कहाँ गुजारना है, व मुस्तौदअहा, रात कहाँ गुजारनी है। इसको ये भी खबर है, जिसको जानवरों की खबर है कि उसने दिन कहाँ गुजारना है, रात कहाँ गुजारनी है, वो रसूलुल्लाह के ग़ुलामों को कभी रुसवा नहीं फरमाएगा। वो कभी हुजूर के ग़ुलामों को रुसवा। मैंने मफ़हूम बयान किया आयत का, यअलमु मुस्तक़र्रुन का माना ठिकाना है, वह मुस्तौदअन का माना रात के रहने की जगह। तवज्जो करें, फरमाया वो जानवर को रिज़्क़ भी देता है और उसे ये भी खबर है ये दिन कहाँ गुजारेगा और रात कहाँ ठहरेगा। सिर्फ रिज़्क़ का ज़िम्मा नहीं, दिन के चलने पाने पीने का ज़िम्मा भी है, रात के सोने का ज़िम्मा भी है। हम पता नहीं क्यों परेशान हैं।
सच बताओ, सारे मस्जिद में हो, ये टुकड़े के हवाले से हर बंदा परेशान होता है, बाबा क्या होगा, पता नहीं कल क्या होगा। ऐसा नहीं है। आपके और मेरे मुकद्दर में जो नाला लिख दिया है ना, हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सब बोले रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और शेर खुदा फरमाते हैं, और दुनिया वालों तुम्हें खबर भी है, ये टुकड़े के मामले की खबर भी है। फरमाया इज़राइल, जुमले पर गौर करेंगे, इज़राइल अपने जिसको उसने मारना होता है वो जहां भी हो, जमीन की तहों में हो, वहां भी इज़राइल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी है। वो पहुंच के उसकी रूह कब्ज़ करते हैं। और इंसान, हजरत अली फरमाते हैं, और इंसान तू तो खुश हो जा, परेशानी करीब भी न ला। इज़राइल अलैहिस्सलाम मरने वाले को इतना नहीं ढूंढते जितना रिज़्क़ अपने खाने वाले को ढूंढता है। दोनों हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। ये क्यों, ये इस बात की ज़रूरत क्यों पड़ी? मैं तो हर हफ्ते देखता हूँ ना कि किस चीज़ की ज़रूरत है। मैं आपसे मुलाकात करता हूँ यहाँ, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह बीसियों सैकड़ों की तादाद में दिन भर लोग आते हैं, तो मुझे पता चलता है कि अब किस चीज़ की ज़रूरत है। तो मैं उस हफ्ते उसका मुताला कर लेता हूँ और उस जुम्मे को बयान कर देता हूँ, जो मेरी ड्यूटी है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि हर हवाले से हमारी इस्लाह हो, हमारा अकीदा ठीक हो। भाई अकीदा बनाए, ये रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, तो जब अल्लाह ने अपने ज़िम्मा करम पर ले लिया है तो इसकी परेशानी करना, कोशिश करनी है। रात को इस गम में नहीं सोना कि कल क्या खाऊंगा रात को इस गम में नहीं सोना कल क्या खाऊंगा। ये हाफिज़ साहब आपके गवाह हैं। एक दिन ये मेरे पास, पिछले हफ्ते की बात है, ये मेरे पास आए। ये बात क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ अल्लाह बड़ा रहीम है, बोलो सुभान अल्लाह। मैं बता रहा हूँ अल्लाह बड़ा करीम है, बोलो सुभान अल्लाह। और मैं बता रहा हूँ अल्लाह वहाँ से ज़रूरतें पूरी करता है जहाँ से तुम्हारी सोच भी नहीं होती। हाफिज़ साहब मेरे पास आए, कुछ परेशान थे। मैंने कहा जी क्यों परेशान? कहने लगे उस्ताद जी डालडा भी नहीं। ये पिछले हफ्ते की बात है, मुँह पर बैठे हैं, डालडा भी नहीं, मरचां भी नहीं, आटा भी ख़त्म हो गया, प्याज भी नहीं, टमाटर भी नहीं, राती रोटी खाना लिया सी 22 जने। ये आपकी मस्जिद की बात पिछले हफ्ते, ऐसे ही आप सब में झूठ तो नहीं कह रहा। देखिए उसी, मैंने कहा आपके पास कोई पैसे हैं? उन्होंने कहा पैसे भी ख़त्म हो गए, बाहर दुकानदारों के भी देने हैं, तकरीबन 1801 का कहा, कुछ दूसरे का कहा। ये पिछले हफ्ते की बात, कोई सालों सदियों की बात नहीं कर। मैंने कहा आप जाएँ, अल्लाह रहम फरमाएगा। ये चले गए, रात भी गुजर गई। दूसरे दिन सुबह 8 बजे ये मुझे मिले, 1000 रुपया या पता नहीं कितने मैं इनको देने लगा। तो मैंने कहा रात का क्या हुआ? मुझे तो खबर थी कि मैंने तो यकीन बना लिया है कि जब वो जानवरों को भूखा नहीं छोड़ता तो कुरान पढ़ने वालों को क्या भूखा छोड़ेगा? वापस से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। भाई यकीन तो बनाए अपने रब पर। इन्होंने मुझे कहा जी एक बंदा आया है, उसने सेला चावल हैक नंबर 3 किलो, हैक पैकेट डालडा आयल ते टमाटर ते प्याज ते मुर्गी 2-2.5 किलो राती आन दी थी। असी अगू दोपहरी हस्ते भी हो सुभान अल्लाह हो यार। मैं तो उसकी मसीदी दी गल अर्ज़ कर रहा हूँ, खुदा के लिए हाथ जोड़ रहा हूँ, इबादत पर तवज्जो करें, मुआमलात पर तवज्जो करें, बहन भाइयों के हुकूक का ख्याल रखें, हर नमाज के बाद मेरे अल्लाह से इल्तिजा करें। और जानवरों को देने वाले अपने नबी के ग़ुलामों को इज़्ज़त से अता फरमा दे, वो फिर इज़्ज़त से अता फरमाएगा। ये मैं इसलिए इनकी बात सामने की है कि सबको यकीन हो जाए, बच्चों को बड़ों को, कि वो इंतज़ाम खुद ही ना मुझे पता है कौन लेके आया, मुझे नहीं पता, अल्लाह गवाह है मुझे नहीं पता, अभी तक नहीं पता कौन लेके आया, किसने इनको दिए हैं। इन्होंने कहा जी मामला आगे तक चल गया। दूसरे दिन इतना चला कि अब तक वाफर है, बोलो सुभान अल्लाह। लिहाजा आज का जो जुम्मा है, मैं 2 चीज़ें सिखा रहा हूँ। रिज़्क़ के बारे में परेशान, आखो सारे जवान रिज़्क़ लाल परेशान, आज क्या क्या होना परेशान होंगे इंशाअल्लाह। मोहब्बत रिज़्क़ वास्ते परेशान नहीं होना। परेशानी किस चीज़ की करनी है? रात को जब अपने घर पे चारपाई पे पहुंच जाएं तो जरा अपने गिरेबान में देखें, ऐ रिज़्क़ देने वाले, सारा दिन जहां जहां तूने दिया बहुत अच्छा खाया। फिर अपने गिरेबान में देखें कि आज कितने अच्छे अमाल किए हैं, आज कितने वो काम किए हैं जो रब को भी पसंद है, मुस्तफ़ा को भी पसंद है।
फिर अगर समझो कि आज इतने काम हैं जो अल्लाह रसूल की बारगाह में पेश करने के काबिल हैं तो खुश हो जाएं, नहीं तो फिर गम से सोएं, फिर गम करें। ये काम है गम करने का, वो काम गम करने का। इतनी बात समझ आ गई सबको? आगे बढ़े। वमा मिन दाबतिन फिल अर्दि इल्ला लिल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। आगे क्या फरमाया? फरमाया ये तो जिसको खाना है, जिसने खाना है, जहाँ रहना है, जिधर रहना है, रात जहाँ गुजारनी है, दिन कहाँ गुजारना है, कुल्लुन फी किताब मुबीन। फरमाया उसकी किताब में ये सारा इंसान के पैदा होने से पहले लिख दिया है। और जो पहले लिख दिया है उसके लिए हम परेशान है कल होगा क्या? वो तो लिखा हुआ है, जो होगा बोलो सुभान अल्लाह। और वो जो होना है वो तो लिख दिया गया है, मेरी तेरी परेशानी से वो दूर नहीं होना। लिहाजा परेशानी कर कि आज दुरूद कितना पड़ा है मुस्तफ़ा पर, ये परेशानी किया कर। आज कुरान की कितनी तिलावत की है, ये परेशानी करो। आज बच्चे हलाल लाए हैं घर में या हराम, ये परेशानी करो। आज बच्चे ने क्या काम किया है, ये परेशानी करो। आज पड़ोसी को दुख पहुंचा है या सुख पहुंचा है, ये परेशानी करो। टुकड़ा उसने देना है, उसका वादा है वो किसी को भूखा सुलाता। खाना टुकड़ा ही है। दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान, कुछ लोग बिल गेट्स के बारे में कहते हैं अंग्रेज़ है, कोई संगी सियाण दे कुछ ना सियाण दे, कोई मसला नहीं। मुझे ये बताओ दुनिया का अमीर तरीन आदमी जो है वो 2 हाथों से खाता है? बोलो सारे, 2 हाथों से खाता है, 4 हाथों से खाता है। लुकमा उसका भी वही है, आपका भी वही है। जब खाना ही है तो खाने का ज़िम्मा मेरे अल्लाह ने उठा लिया है, लिहाजा ये फिक्र छोड़ दें, अल्लाह करम फरमाएगा। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। फिर क्या फरमाया? कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। हाँ, उसकी किताब में ये सारा वाज़े लिख दिया गया है कि तो गाना है, की करना है, कितने रहना है, सारा लिख दिया गया है, वाज़े किताब में लिख दिया गया है। बात कुरान की कर रहा हूँ, अपनी बात है नहीं। या अल्लाह ये किताब कहाँ है? फरमाया इस किताब का नाम लोहे महफूज है। फी लौह महफूज, वो लौह एक तख्ती है जिस पर हम लिख देते हैं। दुनिया की कोई ताकत उस लिखत को मिटा नहीं सकती है, घटा नहीं सकती है, बढ़ा भी नहीं सकती है। हम ही जो चाहें करते हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है, मैं उन जवानों से मुखातिब हूँ जो बेचारे कहते हैं जी नौकरी नहीं है तो कहाँ जाऊँ ना। आप अपने मामला ठीक करें, वो आपका खालिक ऐसी जगह से आपको पहुँच, यकीन तो ठीक करें, अकीदा तो कामिल बनाए कि वो ही है, और वो अपने बंदों को रुस्वा भी नहीं करता, जलील भी नहीं करता, और बंदों को उसके गुमान के मुताबिक अता फरमाता है। तब तक मसला हल नहीं होगा जब ज़ाते खुदाबंदी से यकीन नहीं कर लेंगे। क्योंकि दुआ करने के बाद बंदे ने कहा पता नहीं कबूल होती है या नहीं होती, वो नहीं होती। और दुआ करने के बाद कहा हाँ वो मेरा रब है, हाँ वो मेरा रब है, मैं उसके नबी का उम्मती हूँ, मैं अशरफुल मखलूकात हूँ। फिर मैंने मांगा उससे है, वो मांगने वालों से खुश भी होता है। मुझे नहीं अता करेगा तो और किसको अता करेगा? फिर अता होके रहता है, अता होके रहता है। लिहाजा यकीन कामिल कर लें, मामलात सारे उसके हाथ में हैं, वो बड़ी इज़्ज़त और बड़ी शान से अता करता है। कुछ आसार मैं आपके सामने शेर बयान करूंगा ताकि हमें यकीन हो जाए कि वो मालिक कितना अजीम है, कितना करीम है, कितना मेहरबान है। शेख इमाम अहमद बड़े पाए के बुज़ुर्ग भी हैं, वली भी हैं, उस्ताद भी हैं, शेख भी हैं, इल्म का दरिया और समुंदर भी है। बोलो सुभान अल्लाह। उन्होंने एक हदीस पाक हुजूर पाक से नकल की है, हुजूर पाक से रिवायत करते हैं। आप फरमाते हैं कि एक मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को अपने घर दावत पे बुलाया हुआ था। कोई वलीमा की दावत थी हुजूर के घर में। अब किस माँ जी के मौके पर थी ये मेरे इल्म में नहीं है, याद नहीं है मुझे।
वलीमा की दावत है, सहाबाए किराम की बड़ी कसीर तादाद है। वो खाना खाने के बाद रिज़्क़ पर गुफ्तगू शुरू है कि इतने में नबियों के इमाम तशरीफ ले आए। समझ आ रही है सबको? अल्लाह के नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। सहाबा किराम के दरमियान रिज़्क़ की बात हो रही है। कोई कह रहा है कहाँ से खाना है, कैसे खाना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे गुलामों क्या बात चल रही है? अर्ज़ किया का रिज़्क़ की बात हो रही है, रिज़्क़ की बात बयान हो रही है, कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारी इस बात के दौरान तुम बात कर रहे थे कि मेरे अल्लाह ने मेरी बारगाह में जिब्रील को भेजा है। कि तुम बात आपस में कर रहे थे, इधर से जिब्रील आ गए, तुम्हारी गुफ्तगू के दरमियान जिब्रील आ गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अकीदा बनाएं, यकीन बनाएं, इस्लाम को समझें, दीन को समझें। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ों, वो नबी कितनी इज्जत वाला है। बोलो तो सुभान अल्लाह, बोले ज़रूर। वो नबी कितनी इज्जत वाला है, वो नबी कितनी शान वाला है। वो घर में मौजूद है, गुलाम रिज़्क़ की बात कर रहे हैं, दरवाजे से बाहर गुलामों तक पहुँचे नहीं हैं कि फरिश्तों का सरदार जिब्रील खादिम बन के हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गया है। वही कोई अल्लाह की कायनात में कोई ऐसी शान वाला भी दिखाओ ना। जाहिर है फिर जिनकी बात है फिर बात उन्हीं की है ना। इसलिए फिर हम हमेशा उनकी बात करते हैं कि उनकी बात के सिवा कायनात का कोई मौजू मुकम्मल नहीं होता है, कायनात की कोई बात मुकम्मल नहीं होती है जब तक हुजूर की बात ना हो। वो तौहीद का बाब हो तब भी मुकम्मल नहीं होता, रिसालत का बाब हो तब भी मुकम्मल नहीं होता, इमामत का बाब हो तब भी मुकम्मल नहीं होता, रिज़्क़ की बात हो तब भी मुकम्मल नहीं होती, बात मस्जिद की हो तब भी मुकम्मल नहीं होती, बात कुरान की हो तब भी मुकम्मल नहीं होती। जहाँ तक बात करोगे मुस्तफ़ा को लाओगे तो बात मुकम्मल हो जाएगी। हुजूर आ जाएंगे तो बात मुकम्मल हो जाएगी। इसलिए कि हुजूर आए हैं तो कायनात मुकम्मल हुई है ना। हुजूर आए हैं, कायनात मुकम्मल हुई है। हुजूर आए हैं, दीन मुकम्मल हुआ है। हुजूर आए हैं, किताबें मुकम्मल हुई हैं। इसलिए कि क़यामत तक अब न जिब्रील आएगा, न कोई किताब आएगी, न कोई रसूल आएगा, न कोई दीन आएगा। या अल्लाह फलसफा क्या है? फरमाया मोहम्मद को भेज के कायनात को मुकम्मल फरमा दिया है। हुजूर आए हैं तो कायनात मुकम्मल होगी। इसलिए हर बाब मुकम्मल तब होगा, हर महफिल मुकम्मल तब होगी जब हुजूर की बात होगी। मेरे पास बंदा आ गया, ये कोई आपको पता है मैं मसलकों के चक्कर में कभी नहीं पड़ा, मुझे ये बहुत बुरी लगती हैं ये बातें। बस भाई जब मेरे मुंह पर आ गई है मैं कर देता हूँ। बंदा आ गया, मैं स्कूल के गेट पर खड़ा था, पहले भी शायद की होगी आपको, मैं करता रहता हूँ इस तरह की बात, ये सब कामोज़ बातें हैं। बंदा आया, मुझे कहने लगा हुजूर माशाल्लाह दाढ़ी रखी हुई है, यहाँ ड्यूटी करते हैं। मैंने कहा जी ड्यूटी करता हूँ। अच्छा माशाल्लाह खूबसूरत, तनख्वाह कितनी है? मैंने कहा इतनी है। अच्छा आप ही इसके ज़िम्मेदार हैं? मैंने कहा मैं खादिम हूँ। अच्छा कितने के लोग हैं? मैंने कहा तकरीबन 56-57 लोग काम कर रहे हैं। पढ़ने वाले कितने? मैंने 400 के करीब हैं। अच्छा मैंने कहा इस गुफ्तगू का मतलब क्या है? नहीं बस मैं ये कह रहा था ज़रा मेरे साथ चलें, खुदा की बात होगी। क्या कहने लगा? मेरे साथ चलें, खुदा की बात होगी। जुमले खुदा ने जारी फरमा दिए। मैंने कहा खुदा की बात तुम करोगे तो मुस्तफ़ा की बात कौन करेगा? बंदा हो गया बे, बिल्कुल हक दक ख़त्म। और मैंने कहा खुदा की बात तुम करोगे तो मुस्तफ़ा की कौन करेगा? बात ख़त्म। उसने फिर नहीं कहा कि मेरे साथ चलो, मैंने दीन की बात करनी। और मुड़ के देखा भी नहीं, मुड़ के ये भी नहीं कहा कि खुदा के बंदे हुआ क्या है। मैंने कहा आओ हुआ क्या है? मैंने कहा आपने कहा खुदा की बात तो मैंने ये पूछा है, मुस्तफ़ा की कौन करेगा? तो कह देते मैं करूँगा तो चला जाता तुम्हारे साथ, क्योंकि हमारी तो कोई बात मुकम्मल नहीं होती जब तक मुस्तफ़ा की बात ना हो। ना महफिल मुकम्मल होती है, ना बाप मुकम्मल होता है, ना किताब मुकम्मल होती है, ना जुमा मुकम्मल होता है, ना हफ्ता, ना इतवार, ना घर का कोई काम, ना मस्जिद का कोई काम, ना मदरसे का कोई काम। इतनी बात समझ आ गई? और रिज़्क़ का ज़िम्मा किसके बस किसके ज़िम्मा है? रिज़्क़ अल्लाह के। लिहाजा इस मामले में गम, मैं शेख इमाम अहमद की बात कर रहा था, हदीस हुजूर से लाए
सहाबा किराम बाहर बैठे हैं, मुस्तफ़ा अंदर तशरीफ फरमा है। मुस्तफ़ा आए सहाबा को देखने के लिए तो गुलामों में रिज़्क़ की बात चल रही थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या बात चल रही है? आज की आका रिज़्क़ के बारे में बात कर रहे थे। आपने फरमाया तुम रिज़्क़ की बात कर रहे थे, मेरी खिदमत में अल्लाह ने जिब्रील को एक पैगाम दे के भेजा है। मेरी बारगाह में जिब्रील आए हैं अभी अभी, और उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक जिक्र मुझे सुनाया है अल्लाह के हुक्म से। किसका जिक्र सुनाया है? मैं किस मुंह से बात करूं? ऐ सुलेमान पैगंबर, आपकी शान भी कितनी आला है, कितने हजारों साल आपको गुजर गए हैं, लेकिन मैं इस मिंबर पर आपकी बात कर रहा हूँ। वजह यह है कि आपकी बात मेरे नबी कर गए हैं। हुजूर ने बात की, फरमाया जिब्रील आए और उन्होंने मुझे हज़रत सुलेमान का एक तज़किरा सुनाया, एक ज़िक्र सुनाया। ज़िक्र बड़ा खूबसूरत है, ज़रा सुन लीजिए। फरमाया जिब्रील आए और उन्होंने मुझे कहा, एक दिन जनाबे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक समंदर के किनारे नमाज पढ़ रहे हैं। ये किस्सा है किस्सा, लेकिन ये किस्सा वो किताबों का किस्सा नहीं है। इस किस्से को नाजिल करने वाला सारी कायनात का रब है, बयान करने वाले नबियों के इमाम हैं, सुनने वाले 1.25 लाख सहाबा हैं। ऐसा किस्सा हो तो फिर सुनते हुए भी तबीयत करती है ना, इतना मुस्तनद किस्सा। तवज्जो करें, माँ सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र था ये कि जनाबे हज़रत सुलेमान पाक एक समंदर के किनारे नमाज पढ़ रहे हैं। सलाम फेरा ना हज़रत सुलेमान ने। हुजूर फरमाते हैं, बात समझ आ रही है सबको? आवाज़ आ रही है? जब सलाम फेरा ना तो हज़रत सुलेमान ने देखा समंदर है और समंदर की लहरों में एक चिमटी बार बार तैरती है, तिनके पर सवार होती है, फिर गिर जाती है। जिब्रील बयान कर गए हुजूर के साथ किस्सा हज़रत सुलेमान का। नाजिल मेरे अल्लाह ने आसमानों से फरमाया जिब्रील को ये किस्सा देकर, दोनों हाथ उठा के आहो सुभान अल्लाह। थोड़ा सा आप जाग जाएं। किस्सा क्या है? अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में आए। फरमाया हज़रत सुलेमान समंदर के किनारे नमाज पढ़ रहे थे, दाईं जानिब सलाम फेरा, एक चिमटी को देखा समंदर के किनारे, कभी तैर रही है कभी डूब रही है। बस दिल में हज़रत सुलेमान के ख्याल आया, ऐ अल्लाह ये चिमटी बार बार तैरती है, बार बार डूबती है, फ़लसफ़ा क्या है? फरमाया मेरे पैगंबर, तुझे तो जानवरों की बोलियां अता फरमाई है। बात करो, कलाम करो। वो चिमटी किनारे लगती, एक सब्ज़ पत्ता लेती, डूब जाती समंदर में। आप फरमाते हैं कुछ देर के बाद एक मेंढक की शक्ल में एक चीज़ आती, चिमटी उस पर सवार हो जाती, वो मेंढक समुंदर की तहों में चला जाता। 3 बार मैंने चिमटी को सब्ज़ पत्ता लेते हुए देखा, मेंढक को समंदर में उतरते हुए देखा। फिर चिमटी को बुलाया, पूछा ओ चिमटी ये तो बता फ़लसफ़ा क्या है? उसने कहा मेरे अल्लाह ने मेरी एक ड्यूटी लगा रखी है, समंदर की इस तह में एक सफेद चट्टान है, उस चट्टान के 7 पर्दे हैं, 7 पर्दों के अंदर एक कीड़ा रहता है जो हर वक्त अल्लाह अल्लाह करता है। मुझे मेरे अल्लाह ने इस बात पर मुतय्यन फरमाया है, मैं रोजाना 3 बार एक सब्ज़ पत्ता बाहर से नोचती हूँ। एक फरिश्ता है, उसको अल्लाह ने मेंढक की सूरत अता फरमाई है, वो आता है, मैं उस पर सवार होती हूँ, मुझे उस चट्टान के रास्ते की खबर है।
मुझे पता है वो ज़मीन में कहाँ है, वहाँ जाती हूँ, सामने खड़ी हो जाती हूँ, चट्टान चाक हो जाती है, मैं वो सब्ज़ पत्ता कीड़े के मुंह में दे के वापस आती हूँ, चट्टान जुड़ जाती है 7 पत्थरों के अंदर। रोज़ाना 3 बार अल्लाह ने मेरी भी ड्यूटी लगा रखी है। वो जो फरिश्ता मेंढक की सूरत में आया है उसकी ड्यूटी भी लगा रखी है। तवज्जो करें, तीन बार ऐसा अमल होता है रोज़ाना, बस ये मेरी ड्यूटी है। सुलेमान अलैहिस्सलाम, चूँकि अल्लाह करीम ने उनको जानवरों की बोलियों से रोशनास किया, कायनात की हर चीज़ की बोली जानते थे कि क्या क्या रहा। 2 अंबिया को अल्लाह ने कायनात की हर चीज़ की बोली से रोशनास फरमाया। एक हज़रत सुलेमान है और दूसरे मेरे और आप क्या कहा हैं, सुभान अल्लाह के। हर चीज़ को आपने फरमाया, फिर बता क्या तुझे वो जो 7 पत्थरों के अंदर अल्लाह का रिज़्क़ खाता है उसकी कोई बोली भी याद है या नहीं है? उसने कहा, एक खूबसूरत बोली याद है जो रोज़ाना पत्ता खाने के बाद यूं कहता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़नी फिल बहर। ये फसी अरबी है, फसी अरबी। अल्लाह, हम ये समझते हैं ना हम ही अरबी पढ़ते हैं, फारसी पढ़ते हैं, ना। अल्लाह की कायनात में रहने वाली हर चीज़ अल्लाह के इल्म से कुछ ना कुछ जानती है। क्या जानती है वो रब जानता है, कितना जानती है वो रब जानता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, एक रिवायत यूं है और एक यूं है, सुब्हानल्लाहिल्लज़ी खलक़नी फिल बहर। वो पत्ता खाने के बाद वो कहती है, पाक है वो मेरा रब, खलक़नी फिल बहर, जिसने मुझे समंदर में पैदा फरमाया है, वसय्यरनी फी है, मुझे अल्लाह ने समंदर की इस चट्टान में रिहाइश भी अता फरमाई है। और पत्थरों के अंदर सुराख नहीं होते और बग़ैर सुराख के हवा भी देता है, पानी भी देता है, टुकड़ा भी देता है, वो मेरा और तेरा रब है। पता नहीं हम क्यों परेशान हैं टुकड़े के मामले में, इतनी परेशानी है, पता नहीं हम सारी ज़िंदगी टुकड़े के चक्कर में ही गुजार दी। ऐसा नहीं, वो बड़ा रहीम है, इसकी फ़िक्र ना करें। कोशिश ज़रूर करनी है, फ़िक्र नहीं करनी। फ़िक्र और चीज़ है, कोशिश और चीज़। पता नहीं अब क्या होगा, कल क्या होगा, बच्चे कहाँ से खाएंगे, शादियाँ कहाँ से होंगी, बेटियों की शादियाँ कहाँ से होंगी, बच्चों की कहाँ से होंगी, मर जाऊँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो फिर तनख्वाहदार जो 2.5 लाख लेते हैं वही टुकड़ा खाते, और ये जो मस्जिदों में बेचारे 5, 10, 15 हज़ार वाले हैं ये तो सारे भूखे रह जाते। ऐसा नहीं है, और ये तो सारे खा जाते। वो जो 200 रुपये खर्च करके मानसेरा चौक में जाता है, रात को खाली हाथ ही वापस आ जाता है, 200 रुपये खर्च के, उसको कोई मजदूरी के लिए नहीं लेके जाता, वो भी खाता है। टुकड़े का जिम्मा जो उसके हाथ में। ये फ़लसफ़े बड़े दूर के हैं और समझने के लिए हैं, अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी है, वो खुद ही करता है सब कुछ। वरना वो तो ज़िंदगी की दौड़ में सबसे, वो तो कुछ भी ना कर सके, लेकिन वो उसको भी देता है, सबको देता है, जानवरों को देता है, तो वो तो हुजूर का उम्मती है। भारत वो क्या गुफ्तगू कर रही थी, वो आधी तो सुन ली, आधी रहती है अभी। अमा वो खाने के बाद ये कहता है, वह सय्यरनी फिल बहर, जिसने समंदर में मुझे रिहाइश दी है, वह लम यमससनी फिल बहर, वो ज़ात कभी भी मुझे पूरी ज़िंदगी में 3 वक्तों में रिज़्क़ पहुँचाने में कभी भी नहीं भूली है, कभी भी नहीं याद कि मैं भूखा रहा हूँ। चिमटी भी आती रही है, मेंढक भी आती रही है, खाना भी मिलता रहा है, और समंदर की मौजें हो तब भी आती रही है, अपने हाल पे हो तब भी आती रही है। सुभान अल्लाह।
फिर आगे उसने कहा वयनसा उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आखिर में एक उम्मत आएगी, वो हुजूर की उम्मत होगी। वयनसा, वो भूल जाएगी, टुकड़े के चक्कर में सारी चीज़ों को भूल जाएगी। वयनसा उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उस कीड़े ने जो आखिरी कलाम किया वो ये है, फरमाया वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए हर मुश्किल में काफ़ी हो जाया करता है। जनाब हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, मैं नबी पाक के साथ मदीने से बाहर चला गया, एक परिंदा टहनी पे बैठे कुछ बोल रहा है बड़ा उदास। मैंने हुजूर से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये क्या बोलता है? तो मैंने कहा, ये तो नबियों के इमाम हैं, ये भी जानते हैं। किसी पंजाबी शायर ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, मैं टाइम मुख्तसर हो गया। वो पता क्या कहते हैं, हाँ इते अनबोले आनू बुला जानदा। हुजूर की बात वो कर रहे हैं, हाँ इते अनबोले आनू बुला जानदा, इते पत्थरां नू कलमे पढ़ा जानदा। वो तो जो ना बोल सके उसे बुलाता है, और ये तो पत्थरों से भी कलमे पढ़ाता है। यही तो वजह है कि अबू जहल के हाथ में कंकरों ने कह दिया था, तू ना पूछ अबू जहल मोहम्मद कौन है, हम बताते हैं कि नबियों का इमाम कौन है। हज़रत अनस फरमाते, मैंने पूछा ये क्या कह रहा है? उसने कहा भूख की, अल्लाह के नबी ने फरमाया भूख की शिकायत कर रहा है। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, हुजूर का ये कहना था, एक खूबसूरत टिड्डा आया, चोंच पर बैठ गया, क्योंकि ये अंधा है, आंखों में बिनाई नहीं है, इसने चोंच पर बैठा हुआ महसूस किया, खा लिया, सैर हो गया। सैर होने के बाद मैंने अर्ज़ किया, आका फ़लसफ़ा क्या है? फरमाया, ए अनस बिन मालिक, तेरे और मेरे अकीदे को मजबूत करने के लिए अल्लाह ने मेरे और तेरे सामने एक फलसफा रखा है, और क़यामत तक आने वाले जो परिंदों को देता है वो अपनों को कब भूखा रखता है। दोस्तान मुअज़्ज़म, वक्त अपने अख्तिताम को पहुंच चुका। मेरी आपसे हमेशा गुजारिश होती है कि मैं शौक़ रखता हूँ कि आपको रसूलुल्लाह के दीन की बात पहुंचाई जाए। मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, आप जुम्मे में जो है वो 1 घंटा दीन सीखने को दिया करें, 1 घंटा दिया करें, इससे ज़िंदगी बदलेगी और आपकी ज़िंदगी में रसूलुल्लाह के दीन की बहारें आएंगी। आप दिल में इरादा करें, अल्लाह से मदद तलब करें कि हम इंशाअल्लाह खुतबा शुरू होने से पहले मस्जिद में पहुंचा करेंगे। ये अपनी आखिरत के लिए भी कुछ बनाएं। रोज़ाना हम दुनिया के लिए जमा करते हैं। मैं जामिया फातिमतुज़ ज़हरा की बच्चों से एक बात किया करता हूँ, और मैंने कहा खुशनसीब हो तुम, अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया। दिन में 6 घंटे 5 घंटे अल्लाह आपको दुनिया की हर बात से रोक कर अपने और अपने हबीब की तारीफ़ में लगा देता है। इससे बढ़ के और एजाज़ क्या हो सकता है कि आखिरत का समा हो जाए। आप खुश नसीब हो कि अल्लाह हफ्ते में आपको 1 घंटा दीन सीखने के लिए देता है, 50 मिनट। आप इनको कीमती समझें और आज ही दिल में इरादा करें कि हम खुतबा शुरू होने से पहले मस्जिद में आएंगे। हर जुम्मे को याद करवाने की क्या ज़रूरत है? ये आपका और मेरा मज़हबी फ़र्ज़ है। हम अगर फ़र्ज़ पूरा नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। अल्लाह मुझे और आपको अपना फ़र्ज़ निभाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। लियाकत भाई की वालदा वफ़ात पा गई, दुआ फरमाएँ अल्लाह अपनी रहमत से जुम्मतुल मुबारक की इन खूबसूरत घड़ियों के तफ़ैल उनकी कब्र पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। नमाज के बाद भी दुआ।